उषा, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। अच्छी तो हो? हाँ पिताजी, नानी जी ने मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया है। लेकिन सच पिताजी, आपके बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं तो कल ही यहाँ से चल पड़ूंगी। हाँ। मेरा हार। अच्छा पिताजी, बाय बाय। मेरा हार कहाँ गया? कहाँ गया होगा? कैसे खो गया? आपको ठीक याद है कि पहना हुआ था? हाँ हाँ, पहना हुआ था, मैंने देखा था। मेरा ख्याल है यही कहीं होगा। क्या बहुत कीमती था? हाँ, 10,000 का था। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन समझ जाइए, बाय गॉड मैं ऐसे ही मौकों के लिए पैदा हुआ हूँ। हार चोरी हुआ हो या एनी टाइप की चोरी हो, डाका हो, कत्ल हो, खून हो, कुछ हो, आप मुझे याद फरमाइए। मैं यानी कि जेबी पिंटो PDF प्राइवेट डिटेक्टिव फर्स्ट क्लास। हाँ तो मिसेस मेहता, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका हार बाय गॉड अभी मिल जाता है। प्लीज डोंट मूव, कोई अपनी जगह पर से नहीं हिलेगा। आप लोग देखेंगे कि एक फर्स्ट क्लास जासूस किस तरह सूरत देखकर सीरत पहचानता है। हाँ तो इस तरफ आप शरीफ आदमी मालूम होते हैं, इसलिए मैं पहले आपकी तलाशी लूंगा, उसके बाद आप मेरी तलाशी लेंगे और फिर हम दोनों सबकी तलाशी लेंगे। ठीक ठीक। लाइए। लेकिन आप पहले क्यों तलाशी लेंगे? तो आप पहले तलाशी लीजिए, उसमें क्या है? नो ऑब्जेक्शन। नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, लीजिए आप। पीछे पॉकेट नहीं है। कोई बात नहीं है, ठीक है। लाइए, पहले बाहर की। नहीं नहीं, तलाशी की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने मेहमानों का अपमान करना नहीं चाहती। लेकिन आप जरा सोचिए तो। रहने दीजिए। ओफो, हार 10,000 का है और मेरी फीस सिर्फ 500। मुझे हार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर मेरी भी क्या जरूरत है? अच्छी बात है, आप एक बार फिर सोच लीजिए ना। मुझे बड़ा अफसोस है, आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हुई। मेरा ख्याल है आप सब मुझे माफ कर देंगे। कोई बात नहीं। मुझसे कुछ कहा? माफ कीजिए। क्या बात है? जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। इतनी भीड़ में दरअसल मैं आपको मुबारकबाद नहीं दे सका। कोई बात नहीं। वैसे भी भीड़ भाड़ में मेरी तबीयत घबराने लगती है, जैसे कि आपके साथ हुआ। आपका भी सर चकरा गया, इसीलिए तो मैं यहाँ अकेले में आ गई हूँ। जी बहुत अच्छा किया आपने। देखिए मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन शायद हम दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं। जी नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। नहीं, लेकिन आपकी सूरत जानी पहचानी मालूम हो रही है। आपको गलतफहमी हो गई है, मैं यहाँ लखनऊ में नहीं रहती हूँ। तो फिर कहाँ रहती हैं आप? बम्बई। ओ बम्बई, बड़ा अच्छा शहर है ना? बहुत अच्छा। वहाँ के लोगों को इतनी फुर्सत नहीं, वो बेकार नहीं। वहाँ के लोग एक दूसरे को जानने के बाद भी अक्सर नहीं पहचानते। ये तो बहुत ही बुरी बात है, इसलिए हम लखनऊ वालों का जवाब नहीं। देखिए आज आपसे मुलाकात हुई ना, जिंदगी में कहीं भी कभी भी मुलाकात होगी, देखिएगा कि शौक गुस्ताखी माफ हो, सूरत से तो आप भी बहुत ही आर्टिस्टिक मिजाज की मालूम होती। ये देखिए ना आपका लिबास, ये मैचिंग ज्वेलरी, ये कंगन और ये बैग कितना नर्म और मुलायम है कि बस हाथ से फिसल जाए। माफ कीजिए, ये लीजिए।
मिसेस मेहता, हार का पता चल गया, आप फीस निकालिए। फीस? हाँ। मगर हार कहाँ है? वो वहाँ। ये लीजिए यार। बरामदे में पड़ा था। फीस की क्या जरूरत है पार्टनर, अपना ही मामला है। हाँ हाँ, कोई जरूरत नहीं है। कौन थी वो? कौन? जिससे घुल मिलकर बातें कर रहे थे। घुल? आखिर औरत ही हो ना, फिर जल गई है। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की होती तो समझते। जिंदगी में कभी फुर्सत मिली होती तब ना। पार्टनर, मोहब्बत करना मेरा उसूल नहीं। मोहब्बत हमारे पेशे के दुश्मन है। मैं तो एक कारोबारी आदमी हूँ। जी हाँ, देख लिया आपका कारोबार। आपसे अकेले कभी कुछ हुआ नहीं है? जी नहीं, मैंने कब कहा। लेकिन यह टेलीग्राम। ये तो कर्नल साहब का है। जी हाँ, और आपसे कहा था कुछ सर्टिफिकेट का इंतजाम कीजिए, वो भी नहीं मिला। इसलिए तो कहता हूँ कि मोहब्बत का चक्कर छोड़ो और कुछ काम करो, काम। अगर ये सर्टिफिकेट आ जाते तो आज लाखों का हेरफेर हो जाता। और अब क्या गए काम से? कर्नल साहब क्या तुम्हारी तरह औरत हैं जो मेरी सूरत देखकर मुझे इतनी बड़ी स्टेट का मैनेजर बना देंगे? सर्टिफिकेट? रजनी कभी अपने काम से चूकी? गुड, वेरी गुड। तुम जा रहे? कल। सुरेश, मैं चाहती थी जाने से पहले अपनी शादी हो जाए। हो जाएगी, लेकिन पहले ये स्टेट तो मैनेज कर लो। अब और कितनी देर लगेगी? अभी थोड़ी देर लगेगी। टैक्सी! रोकना ड्राइवर। टैक्सी, जरा ठहरो। मेरे साथ सामान बाद में भेजना। स्टेशन चलो। अरे आप! काफी दौड़ना पड़ा आपको। लीजिए, पसीना पहुंच लीजिए। गाड़ी रोको। मगर मेरी गाड़ी छूट जाएगी। चलो। नहीं, गाड़ी रोको। मगर मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। चलो ड्राइवर। नहीं, गाड़ी रोको। चलो ड्राइवर। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। मगर आप मुझे अकेला देखकर। अकेली तो आप है नहीं, मैं आपके साथ हूँ। लाइए, बैग इधर दीजिए। अगर आप किराया के डरती है तो आधा बांट लीजिए, नहीं तो आपकी भी गाड़ी छूट जाएगी। चलो। कैसी रही बेटा? मैं तो अच्छी रही। ड्राइवर कह रहा था आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। कैसी है तबीयत? कुछ नहीं, ऐसे ही। मेरी कसम। ठीक है बेटा। तुम्हारी नानी कैसी है? वो तो अच्छी है, मुझे आने ही नहीं देती थी। मैं तो जबरदस्ती चली आई। वो मुझे अभी कश्मीर ले जा रही थी। मैंने कहा मैं पिताजी के बगैर इतने दिन नहीं रह सकती। सब अगले साल चलेंगे। पिताजी चलेंगे ना अगले साल? अगले साल? तो फिर मैं चिट्ठी लिख दूँ? लिख देना, अभी तो 1 साल पड़ा है। सफर से हारी थकी आई, जाओ मुँह हाथ बेटा। साहब, सुरेश कुमार, सुरेश बुलाओ। बाबूजी आइए। नमस्ते कर्नल साहब। आइए मिस्टर सुरेश, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैंने आपकी एप्लीकेशन देखी थी।
मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जैसा काबिल और तजर्बेकार आदमी मुझे इतनी आसानी से मिल गया। मेरे बारे में आपके इतने अच्छे ख्यालात हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। आपकी एस्टेट में बिल्कुल अपनी एस्टेट समझकर मैनेज करूंगा। वैसे आपकी तसल्ली के लिए चंद एक सर्टिफिकेट मेरे पास है, वो आप देख लीजिए। नहीं, रहने दीजिए, इनकी अब कोई जरूरत नहीं। इस उम्र में मुझे आदमी देखकर ही समझ लेना चाहिए। शुक्रिया। बैठो बैठो। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहने तो भूल ही गई। लखनऊ में कई बार मुझसे मुलाकात हो गई। न जाने अपने आप को क्या समझता था, मगर था एकदम गधा। ओह, मिस्टर सुरेश, आज से हमारे एस्टेट मैनेजर। और सुरेश, ये मेरी बेटी। नमस्ते। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कल साहब, दरअसल अब तक मेरी तारीफ हो रही थी। अरे उषा, तुम कहाँ चली? हर बेटा ऐसा तो हो ही जाता है। देखो, जाओ इन्हें दफ्तर वगैरह दिखा दो। पिताजी मुझे तो। उषा, चलिए। सुरेश, मेरी बच्ची है बड़ी बूढ़ी, बुरा ना मानना। जी नहीं काबिल साहब। तो आप यहाँ भी आ पहुंचे? जी आया नहीं, बुलाया गया, लेकिन मेरी तारीफ आपने खूब की। मुझे क्या पता था कि आप यहाँ होंगे। सलाम साहब। सलाम सर। मिस्टर कावल जी हमारे अकाउंटेंट। हाउ डू डू सर? सारो छू बाबा, परवरदिगार ने मेहरबानी से। आप गुजराती जानते हैं? जी कारोबार के सिलसिले में थोड़ा बहुत। हमारे टाइपिस्ट मिस्टर बैनर्जी। अब ये ना कहिएगा कि बंगाली भी जानते हैं। मैंने कहा ना कारोबारी बारी होता है। ये पूरे हमारी बाड़ी भवानीपुर है। चलिए। देख रहे हैं आप? वो नदी के किनारे तक? हाँ, नदी के किनारे तक। वो दूर दूर सब अपना है, लेकिन यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स सब चोर हैं। इसलिए अब इन सब चीजों की देखभाल आपको करनी होगी। क्या देख रहे हैं आप? उषा जी, आपसे किसी ने कहा नहीं कि आप क्या? आप जब बड़ी बड़ी बिजनेस की बातें करती हैं तो आप लगती नहीं ऐसी बातें करने वाली। तो क्या लगती हूँ? कहूँगा तो आप नाराज हो जाएंगी। आपकी तो आदत है जरा जरा से बातों में नाराज हो जाने की। ऐसी तो कोई बात नहीं। आप कहिए। आप लगती हैं एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसका बिजनेस के साथ कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो उसे तो किसी और ही दुनिया में होना चाहिए। कौन सी दुनिया में? ये तो खूबसूरत लड़की, मेरा मतलब है आप ही बेहतर बता सकती हैं। एक बात मैं आपसे पूछूं? पूछिए। क्या आज तक आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप? मैं? चलिए चलिए ना। उषा, उषा, गंगा, उषा किधर है? जी किचन में। किचन में? और उषा, बात क्या है? कहियो मती, वो जो अपने नए मैनेजर साहब आए हैं ना, उन्हीं के लिए कुछ बना रही है। नहीं मैनेजर? देखने में कैसे? जी देखने में वो तो मिस साबी जाने। गंगा जी। गंगा, ये खीर सुरेश बाबू के कमरे में ले जा और देख, वो बिल्कुल तेरे सामने खाए। और सुन, जरा भी छोड़ी तो मुझसे कह देना। खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी जा। मिस साहब, शीला भी आई है। शीला? तूने उससे कुछ कहा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। शीला, मैंने कुछ नहीं सुना। ये सब क्या हो रहा है? कौन है? कैसे हैं?
बहुत अच्छी। हमें नहीं मिलना था मुझसे। इसमें क्या है? नहीं, कुछ नहीं। देख उषा, तू बात मत डाल। पहले मैं देखूंगी इसमें। अरे हाँ हाँ, किस लिए? मीना की सगाई है ना, इसीलिए। मीना की सगाई? हाँ। तो क्या उसमें भी? देख उषा, ये बातें सब बाद में होगी। पहले तुम मुझे मुझसे मिलोगे? गंगा। बधाई हो। क्या मतलब? आज सगाई है ना? सगाई? हाँ, उषा ने आपको बुलाया और आप आ गए। सगाई ही समझ ले। मतलब क्या आप लोगों का? मैं तो आपकी चिट्ठी देने आया था। और उषा देवी, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। ये लीजिए। घबराने की कोई बात नहीं कर्नल साहब, लेकिन एहतियात जरूरी है। आज जो कुछ भी आपने बताया ये अच्छा नहीं हुआ। ऐसा वाकया फिर न होने पाए, नहीं तो मेरा मतलब ये कि आप पूरा ख्याल रखें। अच्छा कर्नल साहब, मैं चलूं। बाय। कोई इलाज नहीं? अगर इलाज होता तो डॉक्टर क्यों जवाब देते? काश कि अपनी जिंदगी देकर भी मैं अपनी बच्ची की जान बचा सकता, लेकिन इंसान जो चाहता है वो नहीं होता। अब तो मेरी यही ख्वाहिश है कि वो जितने दिन भी जिए खुश रहे, उसके माथे पर शिकन न आए, उसे कोई सदमा न पहुंचे। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, अगर ऐसा ही फिर हुआ तो जितने दिन भी वो जी सकती है, शायद उससे पहले ही। सुरेश, उषा की ये चंद दिनों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ है। मैं आपका मतलब नहीं समझा कर्नल साहब। मैं जानता हूं उषा तुम्हें चाहती है। तुम जब भी उसके साथ होते हो उसका चेहरा खिल उठता है, होठों पर मुस्कुराहट नाचने लगती है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। तुम भी तो ये जानते हो, लेकिन तुम्हारी तरफ से मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी। मैं अपना फर्ज और पोजीशन समझता हूं कर्नल साहब, और दूसरी बात यह है कि मैं प्यार मोहब्बत का कायल नहीं हूं। तुम्हें कायल होना पड़ेगा बेटा। उषा के लिए, मेरे लिए तुम्हें इतनी कुर्बानी देनी होगी। मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करो, भला ऐसी लड़की से कौन मोहब्बत करेगा जिसे जवानी में ही मौत की सजा दे दी गई हो। लेकिन तुम उसे मोहब्बत का फरेब दो, धोखा दो, झूठ बोलो, लेकिन उसे ये जाहिर न होने दो कि तुम उसे नहीं चाहते। कर्नल साहब, मैं इसके लिए तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। 2, 5, 10,000 रुपए माहवार देने को तैयार हूं। आप गलत समझे कर्नल साहब, मैं इतना नीच नहीं हूं कि नहीं बेटा। फिर भी मैं सोच कर जवाब दूंगा। सोच लो, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उषा देवी,
नाराज हैं? उषा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, लेकिन मैं कहीं कह सकता था। कर्नल साहब हमारी बातें सुन रहे थे और तुम्हारी सहेली के सामने मैं, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या कहूं? यही तो बात है, तुमने कुछ कहा नहीं और न मैं ही कुछ कह सका। लखनऊ की पार्टी में उस दिन मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं, क्या कहना चाहती? मैं तुम्हें और मेरी लगन सच्ची थी, इसलिए तुम्हें खोकर भी फिर से पा लिया। सोचा कम से कम तुम्हें रोज देख तो सकूंगा, चाहे नौकर और मालिक का रिश्ता ही सही। ऐसा क्यों कहते हो? सच जो है, इन दिनों हर घड़ी हर पल यही डर लगा रहता था कि न जाने क्या कह दूं, क्या कर बैठूं। आखिर वही हुआ। क्या? कर्नल साहब से कहना ही पड़ा। पिताजी से? क्या कहा उन्होंने? तकदीर मुस्कुरा दी, अब तुम ही मुस्कुरा दो उषा। आज बहुत खुश हो उषा बेटी। सोच क्या रहे हो? जी कुछ अजीब सा लग रहा है। आप भी न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी हैं कि मैं क्या बताऊं आपसे। ले लो बेटा, ये भी तुम्हारा मुझ पर एहसान है। 10,000 मेरे लिए कुछ भी नहीं। उषा न रही तो ये सारी जायदाद, सारी दौलत किस काम की? काश अगर कोई मेरी जिंदगी भी लेकर मेरी उषा मुझे दे दे, मैं उसकी जिंदगी का एक दिन, एक लम्हा किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हूं। कर्नल साहब, उम्मीद रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद? मेरी तो सारी उम्मीदें उसी दिन खाक में मिल गई थी, जिस दिन डॉक्टर ने कहा था एक। और फिर ये घंटा बज उठता है, जैसे मौत कह रही हो मैं 1 घंटा और करीब आ गई। और रजनी, कर्नल साहब अपना रोना रो रहे थे कि फिर ये घंटा बज उठता है जैसे मौत कह रही हो मैं 1 घंटा और करीब आ गई। और मैं सोच रहा था कि फिर ये घंटा बज उठता है जैसे मेरा चेक कह रहा हो मैं 1 घंटा और करीब आ गया। कर्नल साहब अपनी लड़की की जिंदगी का एक दिन, एक लम्हा किसी भी दाम पर खरीदने के लिए तैयार हैं। बस अब 1 साल भर के लिए आराम ही आराम है। सुरेश, मुझे एक आइडिया सूझा है। क्या आइडिया? अगर उषा की जिंदगी बढ़ने से हमारी आमदनी बढ़ सकती है तो क्यों ना इसकी जिंदगी बढ़ाई जाए। लेकिन हम कैसे बढ़ाएं? चंद एक अच्छे डॉक्टर से मिलो, शायद कोई जरिया निकले। हाँ, ये कोशिश की जा सकती। तो करो ना। अच्छा, गुड नाइट। लेकिन मिस्टर सुरेश, मैं जानता हूँ डॉक्टर की उषा बच नहीं सकती, लेकिन मेरा मतलब यह था कि क्या कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि 10 महीने के बजाय 11, 12 या कुछ दिन भी और जिए। मिस्टर सुरेश, मैं आपको कैसे समझाऊं कि उसकी जिंदगी का हर महीना, हर दिन, हर लम्हा कितना कीमती है। हर जिंदगी कीमती है मिस्टर सुरेश, लेकिन ब्रेन ट्यूमर ये मर्जी कुछ ऐसा है। पिछले 20 साल से लंदन में मेरे एक डॉक्टर दोस्त इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई।
लेकिन डॉक्टर, अगर आप उन्हें लिखें तो शायद। मिस्टर सुरेश, मैं जानता हूं। लिखे तो सही, हर्जी क्या है? बहुत अच्छा, मैं लिख दूंगा। शुक्रिया। जरा गाड़ी रोको ड्राइवर। यहाँ अपनी गाड़ी कैसे? सुरेश बाबू आए होंगे। तुम ऐसा करो, गाड़ी घर ले जाओ, मैं उन्हीं के साथ आ जाऊंगी। अरे उषा, तुम्हें कैसे? तुम डॉक्टर के यहाँ कैसे आए? तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है, चलो बताता हूँ। बताओ ना, तुम डॉक्टर के यहाँ क्यों गए थे? क्या पिताजी के लिए? पिताजी वो तो अच्छे भले है ना। तू? मैं अपने लिए गया था उषा। तुम्हें क्या हुआ? दिल का दर्द है, सोचा डॉक्टर से दवा ले लो। मिली दवा? नहीं, वो कहता इस मर्ज की दवा उसके पास नहीं है। मजाक छोड़ो, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। सॉरी, डॉक्टर के पास जाने की गलती इसलिए हुई कि मेरा एक दोस्त है, शायद पहले मैंने तुमसे उसका जिक्र किया था। कौन दोस्त? विनोद। नहीं तो? खैर, विनोद बीमार है, उसी के इलाज के लिए मैं वहाँ गया था। क्या बीमारी हुई? दिमाग। फिर मजाक? मजाक नहीं, यकीन करो, बिल्कुल सच। क्या मजाक है क्या सच है, मेरी तो कुछ समझ नहीं। सुरेश, तुम सच में मुझे प्यार करते हो? कि तुम्हें मुझ पर शक होता है? नहीं, तुम पर नहीं। कभी कभी अपने आप पर होता है। क्या मैं तुम्हें समझ नहीं पाई? ऐसे क्यों सोचती हो उषा? अगर तुम मुझे न समझोगी तो कौन समझेगा? फिर तुम मुझे कभी कभी अजनबी क्यों मालूम होती हो? तुम सोचती बहुत ज्यादा है। जरा गाड़ी रुको। आइए ना। चलो भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे दिलों में कभी एक दूसरे के लिए शक न पैदा हो। भगवान, तू हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे दिलों में कभी भी एक दूसरे के लिए कोई शक पैदा न हो। प्रार्थना इस पत्थर के सामने? क्या? ये जहालत होता है जिसमें खुद हिलने की शक्ति नहीं, बोला हमें क्या शक्ति दे सकता है? कैसी बातें करते हो? क्या तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं? मतलब ये सब वहम है, धोखा है, फरेब है। ये तो धर्म के ठेकेदारों ने जाहिलों को लूटने के लिए बना रखा है। आज बौखला गए ना? तुम्हें अगर भगवान पर विश्वास नहीं तो उससे कहने की क्या जरूरत थी? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, उसे तुम पर शक होने लगा है, और अगर ऐसे एक दो हाथ उल्टे पड़ गए तो मैं अनाड़ी नहीं हूं। अनाड़ी तो नहीं, लेकिन खिलाड़ी भी कभी कभी चूक जाता है। हेलो, लखनऊ से ट्रंक कॉल। सुरेश। रजनी, मैंने तुमसे मना किया था यहाँ टेलीफोन न करना। हाय, बिगड़ते क्यों हो? तुम्हारी सूरत तो इतने दिन से नहीं देखी, आवाज सुनकर जी रही हूँ।
अब क्या जीने भी नहीं दोगे? तुम समझती नहीं रजनी, यहाँ टेलीफोन करना खतरनाक, अगर उषा या किसी का टेलीफोन पड़ गया तो। आजकल उषा की बड़ी फिक्र लगी रहती है, सुना है बहुत खूबसूरत है। इतनी रात बीत गया और तुम्हें मजा। होशियार, जागते रहो। क्यों चुप क्यों हो गए? उषा आ गई क्या? उषा नहीं, सड़क पर चौकीदार होशियार खबरदार जागते रहो चिल्ला रहा है। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि जागते रहना, एक्टिंग करते करते कहीं सचमुच ना फंस जाना। मोहब्बत बड़ी खतरनाक होती है। बकवास बंद करो रजनी, मैंने तुमसे कहा था तुम यहाँ टेलीफोन मत करो, मैं तुम्हें टेलीफोन करूंगा, बस बंद करो। मैं जासूस आजम जेबी पिंटो पीडीएफ की सेक्रेटरी मेरी। मिस्टर पिंटो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। अरे 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 क्या हुआ? चोट आई क्या? अरे चोट नहीं आई, मजा आया। मजा आया? कोई बात नहीं। गिरूंगा तो चोट नहीं आएगी, मजा आएगा। गधा कहीं का। क्या बोला? आपने सुन लिया क्या? हाँ। आपको नहीं बोला था, फिर चोट को बोला था। चोट को बोला, ठीक है। आप ही का नाम मिस्टर पिंटो है? भाई को नहीं, एक जेबी पिंटो पीडीएफ, प्राइवेट डिटेक्टिव फर्स्ट क्लास। सर ये बहुत बदतमीजी है, मेरी बहुत बेइज्जती की। आप तशरीफ रखिए। इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं। बात दरअसल ये है कि आप तशरीफ रखिए। अब बात दरअसल ये है कि हम जासूसों की जिंदगी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हम हर आने वाले का मिलने से पहले इम्तिहान ले लिया करते हैं। और आप इम्तिहान में फर्स्ट क्लास पास हुई हैं। आपका नाम? मिस रजनी। हाँ, मिस रजनी। इनके नाम एक 25 रुपए का बिल बना दिया जाए। ओके बॉस। इम्तिहान लेने और उसमें पास होने का। हाँ, तो रजनी देवी कातिल खून करके फरार नहीं, चोर चोरी करके लापता नहीं, तो शादी करके शोहर गायब। जी मैं आपसे कह चुकी हूँ, मेरा नाम मिस रजनी है। ओह सॉरी। इसको मोहब्बत? वेरी गुड। 25 रुपए का एक और बिल बनाया जाए, केस भापने का। चाहने वाला लापता? जी नहीं, वो लापता नहीं है। अरे बाय गॉड, वेरी गुड। तो बाय गॉड फिर उनको पता? काश बाद में दे देना। फोटो? जी हाँ। रहने दो, वो भी बाद में दे देना। एडवांस प्लीज। जी वो बाद में ले लेना। ये कैसे हो सकता है बॉस? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। पहले ही कहते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए करना क्या है। हाँ, पैसे बाद में देंगे। चलेगा। फरमाइए। आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा। इतनी दूर किस बात? किराया फर्स्ट क्लास। सेक्रेटरी का और मेरा। आप फिर बीच में बोले। सॉरी। आपको वहाँ सुरेश कुमार एक लड़की उषा के साथ घूमते फिरते नजर आएंगे। मैं जानना ये चाहती हूँ कि वाकई वो उस लड़की को बना रहे हैं या खुद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। एक मिनट। सुरेश कुमार एक लड़की उषा के साथ घूमते फिरते नजर आएंगे। क्या भाई? क्या नहीं है, जमीन है, आसमान है, हम हैं, आप है, पहाड़ी है। मेरा मतलब है आपको हमारा नाच पसंद आया? कमाल का नाचते हो तुम दोनों। अजी कमाल तो देखा ही कहाँ है अभी आपने। कमाल तो ये है कि भेद बताएं सारा दिल का, देख के उल्टे हाथ की रेखा। तो क्या तुम ज्योतिषी हो? अजी ज्योतिषी तो जन्म पत्रियों से खेलते हैं और हम हाथ की रेखाओं से। लाइए अपना हाथ। चलो दिखाने दीजिए ना। 5 रुपए। हरा।
क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया। क्या हो गया? मोहब्बत में दिल खो गया। खैर कोई बात नहीं, इस उम्र में तो ये बीमारी उड़कर लगती है। एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मामूली सी। जिसे आप मोहब्बत करती हैं उसका हिसाब पूरा नहीं बैठता। तो फिर उसका हाथ देखना पड़ेगा। दिखाइए ना। मैं ज्योतिष वोतिष नहीं मानता। न मानिए, लोग तो भगवान तक को नहीं मानते। क्या बकवास है? तुम बता सकते हो तुम्हारा सर कब फूटेगा? जी हाँ बता सकता हूँ। सर नो सर। मैं बताता हूँ। चले। आज आके वक्त बर्बाद करना। जी हम कहाँ आए थे? आप ही खुद सामने आ गए थे ना। क्या कुछ नहीं। तुम भी खानों का हाथ दिखाने बैठ जाते हो। तो क्या हुआ? जरा मजाक ही रहा। मैं जानती हूँ आपने हाथ क्यों नहीं दिखाया। क्यों? पोल जो खुल जाती, उसने तो बिना हाथ देखे ही बता दिया कि हिसाब पूरा नहीं बैठता। किसका? आपकी मोहब्बत का और किसका? तो वो सच्चा और मैं झूठा। बुरा मान गए? मैंने तो मजाक किया था। तुम्हें क्या मालूम मेरे दिल में क्या है? मुझे मालूम है। माफ कर दो। वादा करो फिर ऐसी बात कभी नहीं करोगी। वादा? कान पकड़ो। हाँ पकड़ो। तो नहीं है। कहाँ गए हैं? शायद डॉक्टर पुरी के यहाँ गए हैं। डॉक्टर पुरी के यहाँ? जी हाँ, उनके जाने के बाद ही वहां से फोन आया था। मिस्टर सुरेश को टेलीफोन कर दिया था? जी हाँ, वो आते ही होंगे। सुनो, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। अगर वो आए तो उनसे कहना कि उषा देवी के बारे में लंदन से जवाब आ गया। डॉक्टर लॉरेंस अभी तक कामयाब नहीं हुए। मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं। जी। सुनो, कुछ कहने की बजाय वो रिपोर्ट मैंने दे देना। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब हैं? जी वो तो अभी बाहर गए। सुरेश बाबू आए थे? आए तो नहीं, लेकिन आने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब उनके लिए ये चिट्ठी दे गए हैं। ये चिट्ठी मैं दे दूंगी उन्हें। लेकिन आप फिक्र न कीजिए, वो हमारे यहाँ रहते हैं। डॉक्टर साहब है? ये डॉक्टर साहब तो बाहर गए हैं, आपके लिए एक चिट्ठी दे गए थे। मिली आपको? कहाँ भेजी थी आपने? बंगले में? जी भेजी तो नहीं, अभी अभी आपके बंगले से एक लेडी आपके बारे में पूछने आई थी, वही ले गई। कौन? उषा? जी मैं जानता नहीं। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? डॉक्टर लॉरेंस अभी तक कामयाब नहीं हुए और जी मैं कह नहीं सकता। लेकिन आपने उषा को ये चिट्ठी दी क्यों? क्या आप में इतनी समझ नहीं कि वो चिट्ठी कहाँ है? कौन सी चिट्ठी? मुझे तुम डॉक्टर के पास लाई हो। मैं कोई चिट्ठी नहीं लाई। मजाक अच्छा नहीं उषा, बहुत जरूरी चिट्ठी ला। नहीं बताना चाहते तो मैं मजबूर तो नहीं कर रही थी। चिट्ठी फाड़ने की क्या जरूरत थी? ये बात नहीं हो सर, मैं खुद इतना परेशान हो गया था कि मैंने। परेशान क्यों? क्या बताऊं? बताइए ना।
उषा, आप नहीं बताएंगे तो मैं डॉक्टर से खुद पूछूंगी। मैं बताता हूँ उषा। बात यह है, मैंने तुमसे उस दिन जिक्र किया था ना, वो लखनऊ में मेरे एक अजीज दोस्त हैं, वो सख्त बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा यहाँ उनका इलाज हो नहीं सकेगा, उन्हें लंदन जाना पड़ेगा। इसलिए इसमें परेशान होने की क्या बात है? वो लंदन क्यों नहीं चले जाते? तुम समझती हो सब तुम्हारी तरह अमीर हैं। तो इनके पास रुपए नहीं है? 8-10 हजार का मामला है, वहाँ तो खाने तक के लाले हैं। अरे बेचारे। छोड़ो, तुमको परेशान हो रही है। आप परेशान हो और मैं परेशान ना हूं। माय डियर रजनी, ये लड़की उषा इतनी भोली और मासूम है कि मुझ जैसे आदमी कभी उसे धोखा देने को जी नहीं चाहता। वैसे ही बेचारी थोड़े दिनों की मेहमान है, मुझसे मोहब्बत भी इतनी करने लगी है कि ये सब रजनी को लिखना ठीक होगा। लिखो मैडम रजनी, साथ में देवी भी लिख डालो। ये फोटो को देखकर तुमको पता चल जाएगा कि सुरेश उषा से मोहब्बत कर रहा है। मोहब्बत कर रहा है या धोखा दे रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे क्या पता? आइडिया, इधर आओ। कान पकड़ो। पकड़ो मैं कहता हूँ। लो। मेरी, तुम मेरी हो ना? क्या? मेरा मतलब है इस फोटो में भी सुरेश उषा से यही कह रहा होगा। यही कहकर सब मर्द औरतों को धोखा देते हैं। देखो पिंटो। अरे मेरा मतलब है वो उसे धोखा दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। देखो पिंटो, मैंने तुमसे लखनऊ में ही कह दिया था, अगर मुझे साथ ले जाना है तो ये मोहब्बत का चक्कर यही छोड़ दो, समझे? मुझे टिकट मंगवा दो, मैं आज ही चली जाऊंगी। आज ही? हाँ अभी, इस वक्त। पिंटो, 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 नहीं उठते, मैं जाती। उषा, क्या बात है? ये क्या? 15,000 का चेक किसे? आपको जरूरत थी ना? नहीं उषा, ये कैसे हो सकता है? ये रुपए मैं नहीं ले सकता। पर ये रुपए क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि तुम बहुत भोली हो उषा, और फिर ये रुपए लेने का मुझे क्या हक है? मुझसे ऐसी बातें नहीं करते। ले लो। उषा, तुमसे तो मेरा कोई अपना पराया नहीं, लेकिन कर्नल साहब क्या समझेंगे? उन्हें क्या मालूम, मैंने कहा रुपए चाहिए और ले आई। उषा, आज की दुनिया में इतना अच्छा होकर कोई जी नहीं सकता। मेरी दुनिया तो आप है, भेज दीजिए ना, एक जान बच जाएगी। नहीं उषा, ये चेक तुम कर्नल साहब को वापस कर दो। तो आप नहीं भेजेंगे? उषा, तुम उषा, तुम परेशान नहीं, तुम्हारे को देखकर मुझे कुछ होने लगता। आप कितने निर्दयी हैं, चाहे आपके दोस्त की जान चली जाए, बीवी विधवा हो जाए, बच्चा बेआसरा हो जाए, उषा, लेकिन आप मेरा एहसान क्यों लेने लगे? मैं तो आपके लिए गैर हूँ ना। ये बात नहीं है उषा। तो फिर आपको मेरी कसम, अगर आप ये रुपए उन्हें ना भेजे तो भगवान करे ये बीमारी मुझे हो जाए और इतना रुपया होने पर भी मेरा कोई इलाज न हो।
खबरदार, होशियार, जागते रहो। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि जागते रहना। मोहब्बत की एक्टिंग करते करते कहीं सचमुच न फंस जाना। मोहब्बत बड़ी खतरनाक होती। कौन? जरा ठहरो। सुरेश, आज बहुत जल्दी जाग गए। आज जरा तबीयत तो ठीक है ना? ये तबीयत ठीक है। आओ तो चलो घूम आए जरा। कुछ जरूरी कागजात थे तो मैंने सोचा कि आज ही सुबह। अच्छा रहने दो। आओ बेटा उषा। मेरे कहने से भी नहीं चलोगी? उषा तुम आओ, मुझे बहुत काम है। ऐसा भी क्या काम है? खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम? झूठी कसम खा ली। झूठी? मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें क्या? तुम क्या मरने की बात कर रही हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ना मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरे पास वक्त नहीं। तुम जाओ। बेहोश हो गई? अच्छा, मैं भी बोलता हूँ। साहब, गुप्ता हॉस्पिटल से फोन आया है, मिस साहब बेहोश हो गई, आपको बुलाया है। अच्छा। कितनी देर करती सुरेश? जरा देर हो गई। अब कैसी तबीयत उषा की? अब तो ठीक है, तुम खुद जाके देख लो। उषा, मैं तो घबरा ही गया था। कैसी तबीयत? साथ आने को कहा था, तुम मेरी बात मानते ही नहीं। किसी दिन जान ही चली जाएगी। श्रीपति, ऐसी बातें नहीं करते। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे भाई शह बचो। ये बाजी तो हर चुकी है। खेलो ना। जाने दीजिए, अब खेल में जी नहीं लग रहा है। अरे भाई बैठो। चलता हूँ, बहुत काम बाकी पड़ा है। अपना चेक तो लेते जाओ।
लो सुरेश, क्यों क्या बात? बस रहने दीजिए कर्नल साहब, बहुत ले चुका। और ये रहा वो 15,000 का चेक, उषा ने मेरे लिए लिया था। सुरेश, मैं इतना गिर गया था, आज सोचता हूँ तो मुझे खुद यकीन नहीं आता। कोई मर रहा है और मैं मौत की घड़ियां गिनने की कीमत वसूल कर रहा हूँ। कोई मुझसे मोहब्बत कर रहा है और मैं उसे धोखा देने का दाम पा रहा हूँ। और मैं इंसान कहलाता हूँ, मैं हंसता हूँ, जीता हूँ। कर्नल साहब, अगर उषा मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं इंसान होकर भी हैवान था। सुरेश, ये तुमने क्या किया? मोहब्बत का कायल नहीं था मैं। सुरेश, मुझे तुम पर तरस आता है। उषा की जिंदगी के तो सिर्फ चंद महीने बाकी हैं, लेकिन तुम्हें तो जीना। तुम्हारा क्या होगा? अपने किए की सजा भुगतूंगा। इसी काबिल हूं मैं। तुम्हारे इतने दिन बंबई में रहने के बावजूद मुझे अभी तक सुरेश और उषा के बारे में पता नहीं चला। तुम सुरेश और उषा को रो रही हो मैडम, मुझे तो अभी तक मेरी मोहब्बत के बारे में पता नहीं चला। खैर छोड़ो, फौरन खबर दो कि सुरेश उषा को बना रहा है या वाकई उसकी मोहब्बत में पड़ गया है। अरे वो पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन मैं जरूर पड़ गया हूँ। लेकिन अब सवाल क्या होता है कि मेरी भी वाकई मुझसे मोहब्बत कर रही है या मुझे बना रही है। गुड आइडिया। अगर इसका पता चल गया तो उसका भी पता चल गया। अगर मेरी मुझे बना रही है तो सुरेश उसको बना रहा है। अगर मेरी मुझसे मोहब्बत कर रही है तो सुरेश भी उसको मोहब्बत कर रहा है। हाँ, एक तीर में दो निशाने। अभी पता चलाता हूँ। समझ गया। लेकिन तुमने क्या तुम्हें ले ली। क्या मतलब? जब 3 महीने से तुम्हें कोई रुपया ही नहीं मिलती तो यहाँ रहने से क्या फायदा? फायदा और नुकसान मैं तुमसे ज्यादा समझता हूँ रजनी। मेरा मतलब है आजकल कर्नल साहब की हालत जरा खराब है, चंद दिनों में ठीक हो जाएगी तब मैं तुम्हें रुपये भेज दूंगा। इसका मतलब है मैं जाऊं? मेरा ख्याल यही बेहतर होगा रजनी, क्योंकि तुम्हें उषा से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत? तुम तो जानते हो मैं मोहब्बत का कायल नहीं हूँ। और फिर एक बदसूरत लड़की से। बदसूरत? चलो, बदसूरत ही सही, लेकिन क्या तुम कह सकते तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं? अगर मोहब्बत है तो मैं ये मोहब्बत चलने नहीं दूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उससे कह दूंगी मोहब्बत करना तुम्हारा पेशा है। रजनी, तुम किराए का प्रेमी हो। अगर वो 4 महीने पहले चल बसे तो मुझे दोष मत देना। उषा तुम्हारा कभी यकीन नहीं करेगी। और तुम्हारे ये खत, इनका तो यकीन करेगी। क्यों चुप क्यों हो गए? खत लौटा दो रजनी। अगर इन खतों की जरूरत है तो लखनऊ आके ले लेना। रजनी, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। क्यों? मोहब्बत बहुत तड़पा रही है। गिरीश बाबू अंदर है जी, शायद वही आ रही है। आओ उषा, इनसे मिलो। नमस्ते। नमस्ते। यह रजनी, इनकी करीबी रिश्तेदार। ओह, तो तुम 7 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाओगे ना? कहाँ? लखनऊ। क्यों? बाकी उषा, मुझे कुछ मामला ही ऐसा है, मेरे एक करीबी रिश्तेदार गलत मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए हैं। उन्हें वहां से निकालना इन्हीं का काम है। लेकिन ये तो नहीं जा सकती, ये तो मैं देख रही हूँ। खैर,
उनके भले बुरे को यही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए इसका फैसला इन्हीं पर छोड़ देना ठीक होगा। क्यों? अच्छा सुरेश, मैं चलती हूँ। तुम कितनी खूब कितनी अच्छी है ना? तुम लखनऊ जाओगे? नहीं, क्योंकि वो मोहब्बत गलत नहीं है, वो मोहब्बत सच्ची है। बिल होटल का बिल ओपन टॉक। यस, आज तक मैं तुम्हें माफ करती आई हूँ, आइंदा के लिए ऐसा नहीं होगा। कान खोल कर सुन लो। एक मिनट इधर आना, खोलो कान। यस, अगले 7 दिन और 7 रात उषा और सुरेश तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं होने चाहिए। ओके। अगर हो गए तो बाय गॉड आइडिया। अगर हो गए तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। मर गए तुम शायद रजनी को नहीं समझे। समझ गया जी, समझ गया। तुम समझी? मैं भी नहीं समझा। क्या? जी कुछ नहीं जी, आपसे नहीं। ये मेरे ही किए हुए गुनाह है जो आज मेरे सामने खड़े हो रहे हैं। डर ये है कि ये औरत कुछ भी कर सकती। मोहब्बत, नफरत, जिंदगी, मौत सब उसके लिए बराबर। आखिर वो चाहती क्या है? वो चाहती है कि मैं फौरन लखनऊ वापस चला जाऊं। सुरेश, ये कैसे हो सकता है? तुम चले गए तो उषा का क्या होगा? 4 महीने की तो बाकी नहीं। लोग इतने जालिम कैसे हो सकते? कुछ भी करो सुरेश, कुछ सोचो। एक तरकीब सूझी कर्नल साहब, शायद उसमें दोनों काम हो जाए। क्या? आपको तो मालूम है डॉक्टर लॉरेंस मसूरी आने वाले हैं। हम किसी भी बहाने उषा को भी मसूरी ले जाएं और किसी को खबर तक ना हो। ठीक है, तुम उषा को लेकर के मसूरी चले जाओ, मगर उषा से क्या कहोगे? जी मैं सोच रहा था कर्नल साहब, आप उषा को बुलवाइए, मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरी जी, मेरा नाम है बिंदिया। मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें उस दिन किसी आदमी के साथ नाचते गाते देखा था, ठीक है ना? जी हाँ, मगर वो आदमी मुझे छोड़ कर चला गया है। अरे अब मैं बेसहारा हूँ, अगर आप मेरी मदद करें तो बड़ा एहसान होगा। अच्छा, तुम हमारे यहाँ रहो। क्या है? साहब, आपको साहब बुला रहे हैं। अच्छा, देखो गोपाल, तुम इनके रहने का बंदोबस्त कर दो। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, सुरेश कल मसूरी जाना चाहता है। क्यों? उषा, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे एक दोस्त विनोद है जिसका ऑपरेशन मैं विलायत में करवाना चाहता था। लेकिन अब वही डॉक्टर मसूरी आते हैं और विनोद भी मसूरी में। हाँ हाँ, तब तो आपका जाना बहुत जरूरी है, आपको जाना चाहिए। बेटा, तुम भी मसूरी घूमाओ, अच्छा है, दिल बहल जाएगा। हाँ हाँ पिताजी, हम सब क्यों न चलें? तुम कल जाओ, मुझे जरूरी काम है, मैं कुछ दिनों के बाद आऊँ। अच्छा, तो मैं टिकट का बंदोबस्त करता हूँ। मुझे क्या करता है? जरा मदद करो। कुछ ऊपर किस वास्ते जाता है? ऊपर बात यह है लाला कि अंदर एक लड़की बड़े कष्ट में है। कष्ट? कुछ कष्ट क्या चीज है? कष्ट माने तकलीफ। हाँ,
तो हम उसका कष्ट निवारण करने के लिए अंदर फिर नहीं समझेगा, हम उसका कष्ट दूर करने के लिए अंदर जाता था, लेकिन अभी तुम नहीं जाने दिया, इसलिए हम मंत्र द्वारा बाहर बुलाएंगे। अच्छा? कुछ यहाँ से क्या करता है? अच्छा, दूसरा मंत्र। सुंदरी, तुम बहुत कष्ट में हो ना? हाँ महाराज। महाराज, आप तो भूत भविष्य वर्तमान सभी जानते हैं। जरा बताइए, मसूरी जाने वालों की खबर लखनऊ पहुंच गई? ठहरो। खबर आ गई। तुम्हारे आदमी ने तार कर दिया है, उत्तर भी शीघ्र आना चाहिए। जरा हाथ दिखाओ। मुझे क्या करता है? कष्ट निवारण करता है, नहीं समझा? खुद से समझा। लिखा है कि तुम्हारा चाहने वाला आज बहुत तकलीफ में है। अच्छा। वो तो अच्छा हुआ कि सामने वाली पार्टी एकदम ही बुद्धू थी तो बच गया, वरना आज जेल में पहुंच गया होता। क्यों खां साहब? होएगा, हमको नहीं मालूम। तुमको कुछ? हमारा हाथ देखो। बाद में जनाना दूसरा हाथ बाकी है। लिखा है कि तुम अपने चाहने वाले का हमेशा ध्यान करती हो। हाँ महाराज। और वो जब सामने होता है तो पास में दूसरा जो भी खड़ा हो गधा नजर आता है। बिल्कुल महाराज। किसको बोलता है? गधे को। अच्छा। अच्छा महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतनी शीघ्र? कुछ मौका ही ऐसा है। वाकई बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो फिर कल्याण हो। अच्छा, जय राम जी। वालेकुम सलाम। महाराज, कुछ हमारा भी भला कर जाओ। ऐसा? पैसा कितना है? महाराज, हम बहुत गरीब आदमी हैं। देखो, महाराज से कुछ छुपा नहीं है, सच सच बता दो कितना पैसा है। 5 रुपया। 5 रुपया बहुत कम है। खैर, कुछ परवाह नहीं, निकालो। शाबाश, कड़क नोट है। अच्छा, तुम्हारा 5 बच्चा है? नहीं महाराज, 4 बच्चे। तो 5वां हो जाएगा। मालूम नहीं। हमको तो मालूम है, जरूर होएगा। अच्छा, तुम्हारा औरत मर गया जिंदा है? जिंदा है तो मर जाएगा। क्या बकता है? हम प्यार करता है, तुम खराब बहुत निकालता है मुंह से। अरे मगर इसमें गर्म होने की क्या बात है खान साहब? ये अढ़ाई वापस लो और ये छोड़ो तो सही। आप गला तो छोड़ो, ये लो 8 आने वापस दो। 5 लेके 2.5 वापस करता है, हमको उल्लू बनाता है, नकली दाढ़ी लगाता है। और नहीं तो फिर क्या, तुम्हारे उखाड़ने के बाद असली दाढ़ी लगा के आएगा। क्या बात है? देखो हवलदार, ये खान हमको मारता है। हवलदार, ये नकली दाढ़ी लगा के हमको टकता है। नहीं, हमने बिल्कुल नहीं ठगा। ये इसका पूरा पैसा वापस करता है बस। चलो, इसका फैसला चौकी पे होगा। चलो। पिंटो, मेरी तो इधर मुसीबत हो गई है। मुझे यहाँ का हवा पानी बिल्कुल सूट नहीं करता और खाना भी घर के माफक नहीं है। कुछ करो, मुझे यहाँ से निकालो। रजनी का तार आया है, वो फ्राइडे को आ रही है, जब कुछ हो सकता है। ओह, फ्राइडे मर गए। फ्राइडे तक तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। उषा से कहो। उषा से कह दो? अरे उषा के बाप से कहो, मगर मुझे निकालो। अच्छा मैं कोशिश करती। जल्दी। यस प्लीज। मैं मिस्टर पिंटो की जमानत देने के लिए आया हूँ। क्या जुर्म? मिस्टर पिंटो, पिंटो कर्नल सिन्हा के बंगले के पास नकली दाढ़ी लगाकर बार बार चक्कर लगाता हुआ पाया गया। पूछने पर कोई माकूल वजह भी नहीं बता सका। कहने लगा, मैं लखनऊ का मशहूर प्राइवेट जासूस हूँ। लखनऊ का? जी हाँ। कहता है कि उसे किसी रजनी देवी ने भेजा है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जरूर। इनको मिस्टर पिंटो से मिलवा दो। जाइए। मिस्टर पिंटो, आपने मुझे जमानत देने के लिए बुलवाया था ना? हाँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई और जानता नहीं। मैंने मेरी से इसीलिए आपको बुलाने के लिए कहा था। मेरी? हाँ, जो आप क्या काम करती है, बिंदिया। हाँ,
तो घर में भी एक जासूस छोड़ रखा है। जासूस? पुलिस ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम रजनी के लिए मेरे खिलाफ जासूसी कर रहे हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारी जमानत दूं? मगर मैं तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दूंगा ताकि तुम यहीं करते रहो। मैं रजनी को भी देखे लेता हूँ। आप रजनी को फांसी चढ़वा दीजिए, लेकिन मुझे यहाँ से छुड़ा दीजिए। इसलिए कि जासूसी करते रहो। नहीं नहीं, मेरी तौबा, मैं कान पकड़ता हूँ जो आज से आपके खिलाफ तो क्या किसी के खिलाफ जो जासूसी की हो। तो मैं यहाँ तंग आ चुका हूँ। खटमलों ने हालत खराब कर दी है। थोड़े दिन बाद खून खत्म, पानी पानी रह जाएगा और मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। मर जाऊँ नहीं, झूठ नहीं है, बाल बच्चेदार नहीं, कुंवारी हूँ। लेकिन कुंवारी जेल में मरे तो अच्छी बात है क्या? चलो पिंटो, तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत हो गई? अरे थैंक यू, तुम्हारा भी और जमानत वाले का भी। और रजनी को ये भी मालूम है कि हम कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं? यही तो मुसीबत है। मैंने खुद टेलीग्राम कर दिया था। 6 बजे के प्लेन से वो आ रही है, 8:30 बजे के प्लेन से आप जा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि आप कैसे भाग सकते हैं? वो तो आपको एरोड्रम पर ही पकड़ लेगी। तुमने क्यों ऐसा किया पिंटू? देखिए ना, उस वक्त तो आपसे दुश्मनी थी। पिंटू? यस सर। तुम मेरी से मोहब्बत करते हो ना? दिलो जान से। अगर कोई तुम्हारी मोहब्बत के बीच में आ जाए तो तुम क्या करो? मेरी मोहब्बत के बीच में आए तो मैं उसका खून कर दूं। और मेरी मोहब्बत के बीच में कोई आए तुम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? मैं तो हर मोहब्बत करने वाले के साथ हूँ। आप कहे तो मैं उसका भी खून कर दूं। खून करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जैसा तुम ऐसे कर सकोगे? क्यों नहीं? व्हाई नॉट? थैंक यू। आप भी साथ चलते तो कितना अच्छा होता। मैं बाद में आ जाऊंगा। आप लोग चलिए, मैं भी आता हूँ। क्या कर रहे हैं? रजनी अभी तक आई नहीं, उसका प्लेन लेट हो गया। ओह अच्छा ही हुआ, उसका प्लेन पहुंचने से पहले हम निकल जाएंगे। दिल्ली से आने वाला प्लेन अभी उतरेगा। सुनिए, दिल्ली का प्लेन उतर रहा है, चलकर देखे, शायद अपना कोई आ रहा हो। इतना जान पहचान कौन होगा वहाँ उतर? जी हाँ, बिल्कुल खाली आ रहा है, खबर आई है, कोई भी नहीं है। चलिए चलकर देखें। चलिए, आप मेरी बात सुनिए तो सही। वो आइए ना। तबीयत क्यों, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? सर में जरा दर्द है। अरे तुम्हारे पास एस्प्रिन है? नहीं। तो कैंटीन चलो, शायद वहां से मिल जाए। हाँ। आइए, जल्दी चलिए। मगर मेरा सामान आता रहेगा, आप मोटर में तो चलिए जल्दी। आइए। पिंटो, हम जा कहाँ रहे हैं? सुरेश और उषा को पकड़ने। कहाँ उनके बंगले? बंगले से तो वो रात ही फरार हो चुके। 15-20 मिनट बाद इस जगह से फरार हो जाएंगे। जाएंगे तो प्लेन से ना? नहीं। ट्रेन से? नहीं। नहीं तो? कार से। तो फिर जल्दी चलाओ ना। जल्दी? और कितनी दूर है? बस आ गया समझो। यही है। अब जल्दी की कोई जरूरत नहीं, 9 बज चुके हैं। सुरेश और उषा उड़ चुके। उड़ गए? वो देख लो। मगर कहाँ गए? मुझे क्या मालूम? क्यों मालूम नहीं? मैंने तुम्हें नौकर किस लिए रखा? इतने रुपए काहे के लिए दिए? रुपए की धौंस देने की जरूरत नहीं है। ये लो, अपने पैसे वापस ले लो। नहीं है, बाद में लेना। मैडम, मैं इतना गंदा आदमी नहीं हूँ
मैं तो मोहब्बत करने वालों का साथ देने वाला आदमी हूँ। मुझे अगर मालूम होता कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की जिंदगी खतरे में है तो मैं तुम्हारी नौकरी कभी ना करता। आहिस्ता बात करो मैडम, और शरावत के साथ गाड़ी के नीचे उतर जाओ। अब मैं तुम्हारा नौकर नहीं, उतरो नीचे। तू मुझे जंगल में क्यों लाए? इसीलिए लाया था कि तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा और वो उड़ जाएंगे। मैं नहीं उतरती गाड़ी से। अरे तुम्हारे अच्छे उतरेंगे। वाह, बड़े आए वो इडियट। शर्म नहीं आती इन लोगों को, कुछ तमीज नहीं। अब तमीज Come in, Mr. Suresh. Good morning, doctor. Good morning. How do you do? Be seated, please. Thank you. You join me in a cup of tea. Thank you, doctor. Dera, चाय ले आओ। उसके बाद नाश्ता भी इधर ही ले आना। डॉक्टर लॉरेंस, आप हिंदुस्तानी में बोल लेते हैं? Oh yes. आपको ताजुब हुआ? मैं तो पैदा ही हिंदुस्तान में हुआ था। हो तभी। मिस्टर सुरेश, जिस केस के लिए आपने हमसे अपॉइंटमेंट लिया है, उस बारे में अपनी राय डॉक्टर पुरी को पहले से ही दे चुका हूँ। मैं जानता हूँ डॉक्टर, फिर भी मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर का आज तक कोई इलाज नहीं। डॉक्टर, ये सब जानते हुए भी मैं आपके पास आया हूँ। आखिर मरना तो होता ही है, लेकिन फिर भी इंसान जीने की कोशिश करता है। अगर आप मेहरबानी करके खुद उसे देख लें तो क्या मरीज को अपनी असली हालत मालूम है? जी नहीं, इस बारे में हमने से कुछ नहीं बताया। तो फिर मैं किस बहाने से एग्जामिन करूंगा? डॉक्टर, इसका फिक्र नहीं कीजिए, मैं किसी भी बहाने से यहाँ ले आऊंगा। आप मुझे सिर्फ वक्त दे दीजिए। ओके, 3 बजे ले आइए। 3 बजे। थैंक यू डॉक्टर। आई हैव टी फर्स्ट। थैंक यू। बनाओ। उषा, तुम कहाँ हो? यहाँ। अरे तुम अब तक नहा ही नहीं हो? हाँ। तो चलना नहीं क्या? अगर आज न चले तो? ठीक है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे करेंगे भी क्या, जरा तफरी हो जाती। अच्छी बात है, लेकिन मुझे तैयार होने में पूरा आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? अच्छी बात है, मैं वहाँ इंतजार कर रहा हूँ। हो, तुम तैयार हो? क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही थी? नहीं अच्छा, तुम बहुत अच्छी लग रही है। चलो चलो। तुम मेरी तरफ क्या देख रही थी? पूजा करते कितने भले मालूम होते हो। मैं तो समझी थी तुम्हें भगवान में विश्वास ही नहीं। उषा, जब किसी से प्यार हो जाता है तो विश्वास उभर आते हैं। जिस दुनिया में तुम हो, प्यार है, अच्छाई है, उस दुनिया में भगवान भी है। अगर भगवान ना होता तो प्यार भी ना होता। चलो। ये आवाज कैसी आ रही है? ओ, इस तरफ एक मशहूर वाटरफॉल है, देखोगे? हाँ हाँ। कितना खूबसूरत है ना? हाँ। यहाँ से वापस जाने को दिल नहीं चाहता। कितना खतरनाक है। अभी यहाँ से गिर पड़ती तो मेरा पता भी नहीं चलता। लेकिन तुम गिरोगे? गिरे वो जिसकी जिंदगी में कोई लगाव न हो, प्यार न हो, है ना? हाँ, तुम्हारे साथ होते हुए मैं मरने का सोच नहीं सकती। उषा, मेरी एक बात मानो। हाँ? लंदन से डॉक्टर विनोद को देखने के लिए आया है। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें भी देख ले। मुझे? मगर मैं तो अच्छी भली हूँ। तुम मेरा कितना ख्याल करते हो। उषा देवी तो बिल्कुल तंदुरुस्त। देखा, मैंने क्या कहा था? डॉक्टर साहब, ये तो यूं ही मेरे बारे में परेशान होती है। डॉक्टर साहब, जरा आप इन्हें समझा दीजिए कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक है।
सुन लिया? चलिए। थैंक यू डॉक्टर। बाय बाय। नमस्ते डॉक्टर। उषा, मैं जरा डॉक्टर साहब से विनोद के बारे में पूछ लूं, शायद मुझे देर लगे तो तुम। मैं जाऊँ? मैं जल्दी आ Sit down. सच तो यह है कि मैंने पिछली 20 साल से ऐसा कोई केस नहीं देखा। तो क्या आपका मतलब है कि ये लड़की? नहीं, ऐसी कोई मतलब नहीं। बात तो यह है कि उसका ट्यूमर इतना बढ़ चुका है कि आज उसका चलना फिरना भी नामुमकिन था, लेकिन शी इज बबलिंग विद लाइफ। मेरा मतलब जीती जागती जिंदगी की तस्वीर है। जी हाँ डॉक्टर। मालूम होता है कि उसे जिंदगी से या किसी से बेइंतहा मोहब्बत है। आपने ठीक कहा डॉक्टर। क्या वो बच सकती है? ऑपरेशन के बगैर कुछ चांस नहीं, और ऑपरेशन में खतरा है। सुरेश, इस लड़की को देख के मुझे अपनी पिछली नाकामयाबी पर बहुत अफसोस होता है। तो क्या डॉक्टर? शायद बच भी जाए। डॉक्टर, अगर आप उसे बचा लें तो? मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू डॉक्टर। जी हाँ, मैं आपसे तो बॉम्बे में। बैठ सकती हूँ? बैठिए बैठिए। आप सुरेश बाबू से मिलने आई हैं ना? वो बाहर गए हैं, अभी आते होंगे। जी नहीं, आपसे। मुझसे? जी हाँ, सुरेश के आने से पहले मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। कहिए। उषा देवी, मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ शायद आपको उस पर यकीन ना आए, लेकिन आप रुक क्यों गए? कहिए ना। ये जो ड्रामा आपके साथ खेला जा रहा है मुझसे भी खेला जा चुका है। ड्रामा? मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब सुरेश को तुमसे मोहब्बत नहीं, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। उसकी मोहब्बत ढोंग है, नाटक है, दिखावा है। बस अब आप जा सकती हैं। मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहती। जाइए, तशरीफ ले जाइए। मैंने आपसे कहा है तशरीफ ले जाइए। बड़ी भोली हो, मुझे तुम पर तरस आता है। इससे पहले शायद किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा। मैं तुम जैसी औरत नहीं। मैं कब कहती? मैंने कहा सुरेश साहब के वो दोस्त, क्या नाम कहा था उनका? विनोद, जिनके लिए सुरेश ने तुमसे 15,000 रुपए भी लिए थे। वो विनोद साहब कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। और उनका ऑपरेशन कब होगा? तुमसे मतलब? और तुम्हारा ऑपरेशन? मेरा ऑपरेशन? मेरा ऑपरेशन क्यों होगा? डॉक्टर लॉरेंस से मिलने क्यों गई? मैं बताऊं? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर फिर उभर आया है और अब इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 3 महीने बाकी रह गए हैं। विनोद तो एक फर्जी नाम है, असली विनोद तुम हो। विनोद के बहाने सुरेश तुम्हें यहाँ ले आया है
दरअसल उसकी कोशिश ये है कि तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए। वो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी का एक दिन, एक लम्हा जैसे भी हो बढ़ाया जा सके। इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार करता है, बल्कि इसलिए कि उसे इस मोहब्बत का नाटक खेलने का 10,000 रुपया महीना मिलता है कर्नल साहब से। अभी भी यकीन नहीं आया? इन्हें पहचानती हो? सुरेश के खत हैं। डार्लिंग रजनी। लड़की का नाम उषा है। सुबह की लाली को कहते हैं, लेकिन यहाँ तो सूरज डूबा ही जाता है। 1 साल के अंदर मर जाएगी। कर्नल साहब की दौलत और दुनिया भर के डॉक्टर हार मान चुके हैं। और जानती हो, भोली कहूं या बेवकूफ, न जाने इसे कैसे गलतफहमी हो गई कि मैं सुरेश इससे मोहब्बत करता हूं। सुरेश और मोहब्बत। सुरेश, तुम सच में मुझे प्यार करते हो? तुम्हें मुझ पर शक होता है? नहीं, तुम पर कभी कभी अपने आप पर शक होता है। क्या मैं तुम्हें समझ नहीं पाई? ऐसा क्यों सोचती हो उषा? अगर तुम मुझे नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? फिर तुम मुझे कभी कभी अजनबी क्यों मालूम होते हो? तुम्हें क्या मालूम मेरे दिल में क्या है? मुझे मालूम है। हेलो, कौन? हाँ, मैं उषा बोल रही हूँ। क्या बात है उषा, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे इतना बड़ा धोखा देने की जरूरत ही क्या थी? मैं मर ही तो जाती। उषा, उषा सुनो तो। सब कुछ सुन चुकी हूँ और मैं अब ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहती। सुनिए पिताजी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं ये ऑपरेशन हरगिज़ नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी। उषा, 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 उषा। बता दो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। मैं किसी का छुपा राज क्या जानूं? राज कैसा? ये देखो, अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे। बेचारे कल तक मुरझा जाएंगे। मुरझा जाएंगे? उसको कभी कभी तुम ऐसी बातें कर देती हो कि मेरा दिल टूट जाता है। आपका दिल? तुम मेरा दिल नहीं, मैं इंसान नहीं। क्यों नहीं? आप इंसान क्यों नहीं? खैर छोड़ो इन बातों को। आज मैंने ऐसी पार्टी का इंतजाम किया कि तुम खुश हो जाओगे। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। ऐसी खुशी की कौन सी बात है? तुम खुश नहीं होगी? डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी, मेरा मतलब है मान लो तुम बीमार हो, तुम्हारी बचने की कोई उम्मीद नहीं।
सारी कोशिशें बेकार हो चुकी। और अगर डॉक्टर अचानक कह दे कि बीमारी अच्छी हो सकती है तो मैं खुशी के मारे पागल नहीं हो जाऊंगा। लेकिन मैं तो अच्छी भली हूँ। मैं तुम्हारे लिए, मैं विनोद के लिए बोल रहा था, याद नहीं तुम्हें? इतना चाहते हैं आप विनोद को? हाँ उषा, मैं विनोद को बहुत चाहता हूँ। उसकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। अच्छा उषा, तुम पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। जिनके लिए तुमने ये पार्टी दी है? हाँ, वो अभी आए नहीं जाते। तब तक मैं तुम्हें मेहमानों से मिला दूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस उषा सिन्हा, जिनसे सुरेश बाबू की शादी होने वाली है, लव मैरिज। ऐसे मौके पर तो गाना होना चाहिए। होना चाहिए। लव सॉन्ग। उषा देवी, आप गाना सुनाइए। हाँ उषा, गाओ एक ऐसा गीत जो मोहब्बत की इंतहा, जहां मोहब्बत खत्म है। मोहब्बत खत्म नहीं होगी रजनी, तुम यहाँ से वापस चली जाओ। वापस? अब मैं तुम्हें अपने और उषा के बीच में नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारा खून ही करना पड़े। तो कर दो। क्या मतलब है? चले जाओ यार, भगवान के लिए चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। उषा, मैं मानता, मैंने तुमसे मोहब्बत का ढूंढा चाहता। और अपने ही जाना यही ना, और धोखा दो, लेकिन अब तुम्हारे छोटे धोखे के लिए मेरे पास वक्त नहीं। उषा, होश में आओ। उषा, मैं होश में आ गई हूँ, मुझे होश आ गया है। मुझे होश क्यों आ गया? उषा, अपने आप को संभालो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। क्या अच्छा नहीं है? मैं मर जाऊंगी और तुम्हारे हजारों रुपयों का नुकसान हो जाएगा, यही ना? तुम्हें तो दौलत से प्यार है। चले जाओ भगवान के लिए चले जाओ। उषा, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन यकीन करो मुझे रुपयों से ज्यादा तुमसे मोहब्बत है। उषा, मरने वाले से झूठ नहीं बोलती। उषा, ऑपरेटर, रूम नंबर 26 प्लीज, डॉक्टर लॉरेंस।
पिताजी। चले जाओ यहाँ से, भगवान के लिए चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। दुनिया बुरा कहे तो इल्जाम ये उठा ले, खुद मिट के भी किसी की तू जिंदगी बचा ले। दिल का चराग तुझको रास्ता दिखा रहा है, दिल का चराग तुझको रास्ता दिखा रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। ये क्या सुरेश? नहीं ठीक है कर्नल साहब, उषा मेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती। मुझे डर है अगर मेरी आवाज उसके कानों में पड़ जाए तो न जाने क्या हो जाएगा। ये बात नहीं है सुरेश, उषा को सदमा पहुंचा है। गुस्से में आदमी बहुत कुछ कह जाता है जो वो कहना नहीं चाहता। उससे नहीं कुछ कह देती, लेकिन कर्नल साहब वो जीना नहीं चाहती। उसके जीने की ख्वाहिश मिट गई है, क्योंकि उसने देख लिया कि दुनिया में मुझ जैसे भी मेरा चला जाना ही बेहतर है। सुरेश, मैं उषा को अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे डर है अगर तुम चले गए तो वो अब वो बात नहीं कर्नल साहब, आप फिक्र न करें। अगर मैं यहाँ से चला गया तो अच्छा ही होगा। लेकिन आप उषा से कह दीजिए कि सुरेश चला गया, अब वो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। बेटा नहीं कर्नल साहब, उषा के सामने आप मेरा नाम तक न लीजिएगा। डॉक्टर, उषा बस तो जाएगी ना? समझ में नहीं आता सुरेश कि क्या हो गया। हालत ऐसी हो गई है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी। डॉक्टर, आप ऑपरेशन कब करेंगे? कर्नल साहब, मैं अब नहीं समझता कि ऑपरेशन से कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर, वैसे भी कुछ दिनों में वो एक चांस तो लीजिए, आप ऑपरेशन कर दीजिए। अच्छा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है डॉक्टर। ऑलराइट, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। बाबू को 20,000 रुपए महीना मिलता रहे और आपकी वारिस भी वही हो। उन्हें दौलत से प्यार है।
खतरनाक है। अभी मैं यहाँ से गिर पड़ती तो मेरा पता भी नहीं चलता। लेकिन तुम गिरो क्यों? गिरे वो जिसकी जिंदगी में कोई लगाव न हो, प्यार न हो। उषा, मेरी एक बात मानोगी? हाँ। लंदन से जो डॉक्टर विनोद को देखने के लिए आया है, मैं चाहता हूँ वो तुम्हें भी देखे। वो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी का एक दिन, एक लम्हा जैसे भी हो बढ़ाया जा सके। इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार करता है, बल्कि इसलिए कि उसे इस मोहब्बत का नाटक खेलने का 10,000 रुपया महीना मिलता है। सुरेश, और मोहब्बत नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा ये इंसाफ कभी नहीं हो सकता। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे उसकी जिंदगी मांगता हूँ। उषा के इसीलिए मर जाएगी कि मैं एक चोर, मक्कार और धोखेबाज था। धोखा मैंने उसे दिया था, मगर तुम तो जानते हो अब मैं उसे धोखा नहीं दे रहा। तुम तो जानते हो मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया है। फिर ये सब कुछ तुम क्यों मिटा देना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि फिर तुम पर से मेरा विश्वास उठ जाए? गुनाह मैंने किए, सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन क्या मैं अपने गुनाहों की सजा नहीं भुगत चुका? क्या मैं इतने दिनों तक तड़पता नहीं रहा? क्या हर घड़ी, हर पल, मेरे हर सांस पर यह बोझ नहीं रहा कि उषा मुझसे छिन जाएगी? ये सच है कि नहीं? फिर ये कौन सा इंसाफ है भगवान? ये तुम्हारा कैसा इंसाफ है कि मेरे पापों के लिए उषा की जान ले ली जाए? और अगर यही तुम्हारा इंसाफ है तो मैं तुमसे कहता हूं, धोखा मैं नहीं तुम दे रहे हो। चोर, मक्कार और धोखेबाज तुम हो। तुमने इंसान होना भगवान। उषा, डॉक्टर लॉरेंस, कंग्रेचुलेशन, उषा बच गई है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। क्या हम अंदर जा सकते हैं? जाइए। पिंटो, पिंटो, उषा बच गई। बच गई? वेरी गुड। इसका मतलब ये कि रजनी देवी का काम तमाम। हाँ। आओ चले उषा को देखें। अभी उधर सुरेश बाबू गए हैं। ओह, तब तो गड़बड़ है। आइडिया, आओ चले। इधर कहाँ? चर्च। क्यों? नहीं समझी? शादी यानी कि मेरे। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब मुझे इसका डर नहीं है। उलझ गए दो